दिल्ली की गलियों से लेकर बड़े बड़े मॉल तक एक सवाल फिर चर्चा में है कि राजधानी में शराब की नई आबकारी नीति आखिर कब आएगी। पिछले 3 साल से ज्यादा समय से नई एक्साइज पॉलिसी पर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया। ऐसे में दिल्ली सरकार एक बार फिर मौजूदा शराब नीति को बढ़ाने की तैयारी में है। एक्साइज विभाग ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि मौजूदा पॉलिसी को मार्च 2027 तक बढ़ा दिया जाए। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो ये अब तक का सबसे लंबा एक्सटेंशन होगा। अधिकारियों ने बताया कि पिछली बार अगस्त 2025 में इस पॉलिसी को 9 महीने के लिए बढ़ाया गया था, जिसकी अवधि 31 मार्च को खत्म होने वाली है। अगर इसे मार्च के बीच से पहले एक्सटेंड नहीं किया गया तो राजधानी में शराब की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए एक्साइज विभाग ने सरकार को प्रस्ताव दिया है। शराब उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि नई पॉलिसी में देरी से बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। ब्रूअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल विनोद गिरी ने कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान अपनी एक्साइज पॉलिसी समय पर घोषित कर चुके हैं। कई राज्यों में 2 से 4 साल की लंबी अवधि की स्थिर नीतियां लागू हैं, जिससे व्यापार में स्थिरता बनी रहती है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली को एक नई और स्थिर आबकारी नीति की जरूरत है ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट सुनिश्चित किया जा सके, उद्योग का भरोसा दोबारा कायम हो और सरकार के राजस्व की रक्षा हो सके। मौजूदा पॉलिसी सितंबर 2022 से लागू है। उस समय अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार ने 2021-22 की पॉलिसियों को गड़बड़ियों के आरोप के बाद वापस ले लिया था। इसके बाद पुरानी व्यवस्था लागू कर दी गई। नई नीति 2022 के आखिर में आने की उम्मीद थी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 और 25 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की वजह से देरी होती रही। इस दौरान सीबीआई की जांच और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की गिरफ्तारी भी चर्चा में रही। फरवरी 2025 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने नई पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन अब तक उसे लागू नहीं किया गया। अगर मौजूदा पॉलिसी को फिर से बढ़ाया जाता है तो होलसेल, रिटेल, होटल, क्लब और रेस्टोरेंट लाइसेंस मौजूदा शर्तों के तहत फीस जमा कर रिन्यू किए जाएंगे। सरकारी रिटेल दुकानों को भी ऑपरेशन जारी रखने के लिए परमिट रिन्यू कराना होगा। मंजूरी मिलने के बाद एक्साइज विभाग लाइसेंस होल्डर्स को फीस जमा करने के लिए सर्कुलर जारी करेगा। बार बार पॉलिसी बढ़ाने से सप्लाई में समय समय पर दिक्कतें आई हैं। कई प्रीमियम भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स शेल्फ पर उपलब्ध नहीं रहे। उद्योग का कहना है कि दिल्ली को अपनी पॉलिसी को आधुनिक बनाना चाहिए, जैसा कि पड़ोसी राज्यों में है, जहां प्राइवेट रिटेलर ज्यादा विकल्प और बेहतर सेवा देते हैं। फिलहाल दिल्ली में शराब की खुदरा बिक्री सिर्फ सरकारी दुकानों के जरिए होती है। हालांकि मौजूदा नीति में प्राइवेट पार्टिसिपेशन की अनुमति है, लेकिन तय किया गया है कि दुकानें सरकारी कॉर्पोरेशन ही चलाएंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें मॉल और बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आधुनिक और बेहतर स्टॉक वाले स्टोर खोलने की योजना है, लेकिन इस ड्राफ्ट को अभी कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली को जल्द एक नई और स्थिर आबकारी नीति मिलेगी या मौजूदा व्यवस्था ही आगे बढ़ती रहेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.